जानकारी शुरुआत में सेक्रेटरी साहब के द्वारा दी गई और प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुझे लगता है काफी विस्तार में टेक्निकल पहलू आप सबके समक्ष विस्तार से रखा गया। इसके बाद भी कोई सवाल जवाब होंगे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर हैं उनका जवाब देने के लिए। पर इसके पीछे की सोच क्या है ये आज मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चौथा एडिशन हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया की सोच क्या है, किस उद्देश्य के साथ, किस लक्ष्य के साथ इसकी हम लोगों ने शुरुआत की और आज जब हम लोग चौथे एडिशन तक हम लोग पहुंचे हैं तो उस सोच में हम लोग कितना कामयाब हुए हैं, ये कुछ बातें बहुत सरल बहुत सहज तरीके से आप लोगों के समझ में रखना चाहूँ, ताकि आप लोगों के माध्यम से जनता तक एंड स्पेशली कंसर्न ऑल द स्टेक होल्डर्स तक इन बातों को सहज तरीके से पहुंचाया जा सके। वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत 2017 में हमारी इंडिया की सरकार के द्वारा की गई। इसके पीछे की सोच ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की एक बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। किसान हमारे अन्नदाता जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि न सिर्फ हर एक भारतीय बल्कि वो देश भी जहां पे खाद्य कमी है उस तक भी कैसे हम लोग अपनी मदद पहुंचा सकें। इस सोच के साथ भारत ने लंबे समय तक दुनिया में एक अहम भूमिका निभाने का कार्य किया। पर आज की तारीख में जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरीके से लाइफस्टाइल्स बदल रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबली आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, धीरे धीरे सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि प्रसंस्करण भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। कैसे प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को हम लोग फ्रेश रख सकते हैं, कैसे उसको भारत के कोने कोने तक लेकर जा सकते हैं और ना सिर्फ भारत के कोने कोने तक लेकर जा सकते हैं बल्कि वैश्विक बाजार में भी कैसे हम लोग भारतीय पदार्थों की उपस्थिति को मजबूती से दर्ज करा सके प्रसंस्करण के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से। इस सोच के साथ हम लोगों ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास किया और इसी सोच के साथ हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 2017 में शुरू किया और आज हम लोग इस साल इसका चौथा एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं। प्रोसेसिंग प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सेक्टर है जो मैं मानता हूं और जो हकीकत भी है भारत की आने वाले दिनों की सबसे मजबूत ताकत में से एक होने वाला है। कारण इसका तो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में इस सेक्टर की प्रोसेसिंग की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, प्रसंस्करण की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। न सिर्फ प्रसंस्करण के माध्यम से हम लोग किसानों को वो आर्थिक मजबूती दे सकते हैं जिस सोच के साथ हमारी एनडीए की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य जिस सोच के साथ किसानों की आर्थिक मजबूती की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैं मान रहा हूं कि प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग अपने उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। ना सिर्फ इससे किसानों की हम लोग आर्थिक मदद कर सकते हैं, पर आज की तारीख में एक ऐसा विषय जिसकी चिंता ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि देश के राज्य की हर सरकारों को रहती है कि कैसे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। मैं मानता हूं कि प्रसंस्करण के माध्यम से जब हम लोग देश के कोने कोने में इन उद्योगों की स्थापना करने में सफल हो पाए, उस माध्यम से हम लोग न सिर्फ किसानों की मदद बल्कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, जिसके माध्यम से भारत के युवा अपने बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।